अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बलाज ने मुजफ्फर मालिशी के साथ ऐसा क्या किया था कि उसने अमीर बलाज को कत्ल करने का प्लान बनाया और उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने हर एक बंदी को पैसे भी दिए और पूरी की पूरी प्लानिंग खुद की। एहसन शाह के मोबाइल से 100 से ज़्यादा फौहश किस्म की वीडियोस बरामद हुई हैं। ये लड़कियां कौन निकली, तीफी भट्ट के घर भी छापा मारा गया है और पुलिस को मजीद तस्वीरें मिल गई, जिससे मजीद जो है कंफर्मेशन हो चुकी है कि कौन मास्टरमाइंड था। एहसन शाह को भी मारने का प्लान था। शूटर मुजफ्फर का कातिल पकड़ा गया है। 30 लाख की बरामदगी एक और मोबाइल फोरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया है। 3 महीने पुरानी असल कहानी जो है वो खुल चुकी है। आप सबको पता है कि टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज के कत्ल केस में हर गुजरते दिन के साथ बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं। अब कुछ नई वीडियोस भी सामने आई हैं। इसके बाद हकीकत खुली है कि एहसन शाह शुरू से इस कत्ल की प्लानिंग में नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं था कि एहसन शाह ने जाके कहा कि जी अमीर बलाज को कत्ल करना है और फिर उसने सारे मामलात को देखा। वो पहले दिन से इस प्लान का हिस्सा नहीं था। शूटर मुजफ्फर की हकीकत भी खुल चुकी है। जो कहा जाता था कि उसको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो कुछ दिन पहले ही मुलाजिम रखा गया था। वो क्यों बलाज को जो है, किस बात से वो इंतकाम लेना चाहता है, बलाज से उसका क्या लेना देना, जब एक बंदा जो है उसके ना कोई कारोबार है ना उसकी कोई दुश्मनी है, तो उस पर सारा का सारा मुद्दा क्यों डाल दिया गया। पुलिस ने तीफी भट्ट और एहसन शाह के घर छापे मारे हैं। मजीद वीडियोस जो हैं, तस्वीरें और कुछ पैसे बरामद करके केस में एक नया किरदार जो है उसको भी डाला है और उसको गिरफ्तार भी किया है। टीवी भट्ट काफ़ी अरसे से अमीर बलाज के कत्ल का प्लान बना रहा था। अपने गनमैन मुजफ्फर को भी इसीलिए उसने अमीर बलाज के डेरे पर भेजा था, मालिशिया बना के भेजा था, लेकिन उसको वहाँ पर जो है उसका चांस नहीं लगा, वो वहाँ पर नहीं कत्ल कर पाया। हर तरीके से जो है तीफी भट्ट प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मामला जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे इनके। तीफी भट्ट ने मुजफ्फर को कहा था कि वहाँ से तू ने जो है लड़कर आना है और यही हुआ। आप देखें कि मुजफ्फर को अमीर बलाज के डेरे से धक्के देकर निकाला गया। ये पूरा सिनेरियो आपको समझना है कि एक पूरी की पूरी कहानी जो है वो बनाई गई है। तीफी भट्ट इसीलिए अपने इंटरव्यू में कहता था कि जी मुजफ्फर ने बलाज को अपने इंतकाम के लिए कत्ल किया। बलाज कहाँ, मुजफ्फर कहाँ। मुजफ्फर बेचारा गरीब बंदा जो मालेशिया बन के इसके पास आया था, उसके बाद इसने इसको अपना शूटर बना के 10-12 साल से अपने पास रखा हुआ था। तो उसका बलाज से क्या दुश्मनी हो सकती है। बलाज क्या उसके घर की औरतों को छेड़ा करता था। मुझे को खुदा का खौफ करे, कोई झूठ बोलने की भी कोई लेवल होता है, हद होती। कहाँ अमीर बलाज जो कि अपने काम से काम रखता था, अपने मामला देखता था, उसकी लड़ाई अपने लेवल के लोगों से होगी ना, उसका क्या लेना देना एक मालेशिया कम जो शूटर है। तो इसने सारी की सारी कहानी उस पर डाल दी कि जी उसने उससे इंतकाम लेना था। अच्छा, इंतकाम अगर लेना था तो उसने अपनी बीवी को पैसे क्यों दिए, यानी कि इंतकाम भी उसने लेना था, पैसे भी उसको कहीं से मिले, मज़ीद पैसे भी उसको मिलने थे। मतलब ये सारी स्टोरी बड़ी बुलशिट किस्म की है, माज़रत के साथ कि ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ी है। कोई कुछ कुछ समझ नहीं आ रही ना। मतलब पुलिस को आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात है इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो मुल्ज़िमान होते हैं या मुजरिमान भी होते हैं, मसला ये होता है कि एक तो उन्होंने गुनाह किया होता है, ऊपर से उनको सज़ाएं नहीं मिलती। और जब सज़ा जज़ा का सिस्टम जिस माशरे में नहीं होता, वहाँ पे आप मामला देख लें। सऊदी अरब में किस तरह से जो है सरकलम किए हैं पाकिस्तानियों के कि उन्होंने बांग्लादेशी को जो है लूट मार की और उसको कत्ल कर दिया। तो फ़ौरन इंसाफ होता है। फ़ौरन इंसाफ जहाँ पे होता है वहाँ पे ना रेप होते हैं, ना वहाँ पर इस तरह से गुंडागर्दी होती है। लाहौर जैसा बड़ा शहर जहाँ पे कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, वहाँ पे दिन दिहाड़े जो है इस तरह के मामला जो हैं वो देखे जाते हैं। कितनी गलत बात है। और सबसे तकलीफ दे बात है कि आप मुल्ज़िमान को नेशनल टेलीविज़न पर, यानी कि किसी और के चैनल पर बैठते तो बैठते, मोहसिन नकवी साहब बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है, एक्टिंग सीएम बन के बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर लाहौर का चक्कर लगाया जाए तो पता चलता है कि भाई किसी ने काम किया। लेकिन ये कितने अफसोस का मकाम है कि एक मुल्जिम जिसको पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है, जो कि मतलूब है और आगे चलकर इश्तिहारी भी उसको करार दे दिया जाएगा, उसको उनके चैनल पे जो है रसाई मिलती है और वो अपना एक झूठा नैरेटिव बिल्टअप करता है, जिसकी अमीर बलाज की फैमिली ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उसके बाद कितने अफसोस
अफसोस की बात है। फिर कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है। तो फिर ये क्या है अगर गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है? वजीर आला पंजाब को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए। एक तो उनकी पार्टी का बंदा था, उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुका था, दूसरा इनके काफ़ी पुराने मरासिम थे। ये छोड़ दें कि मुल्जिमान के साथ क्या मरासिम है, ये देखें कि एक बंदा जो है जिसका ना हक कत्ल किया गया है और पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है। पुलिस को जो है वो कहना चाहिए, वजीर आला को रिपोर्ट जो है वो लेनी चाहिए, इसको टेस्ट केस बना के एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे बिठा के जो है वो इंटरव्यू करवाए जाते हैं फैब्रिकेटेड किस्म के। अब मैं आपको बताती चलूँ कि उसने जान के अपने फैब्रिकेटेड इंटरव्यू में कहा था कि मुजफ्फर ने बलाज को अपने इंतकाम के लिए कत्ल किया। तीफी बट ने अमीर बलाज के कत्ल का मोटिव तक जो है वो प्लान किया हुआ था। तीफी बट के घर की तलाशी में शूटर मुजफ्फर की 10 साल पुरानी कुछ तस्वीरें जो हैं वो निकली हैं तीफी बट के साथ। वो तस्वीरें बरामद हुई हैं जिससे तीफी बट के झूठ का कल्ला कमा पुलिस ने कर दिया और पुलिस जो है वो कहती है कि मुजफ्फर जो है उसका मुलाजिम नहीं था, ये झूठ जो है वो पकड़ा गया है। इसके साथ साथ मुजफ्फर के कत्ल के बारे में भी एक अहम तरीन इंकशाफ जो है वो सामने आया है कि उसे अमीर बलाज के गार्ड्स ने नहीं मारा है, वो तो उसे जिंदा पकड़ रहे थे ताकि पता चल सके कि किसने भेजा है, कौन बंदा है इसके पीछे। उस वक्त दूसरे शूटर्स ने मुजफ्फर को गोली मार दी जो कि इन्हीं के भेजे हुए यानी कि मुजफ्फर के साथ आए हुए शूटर्स थे। एहसन शाह का रिमांड खत्म होने से पहले पुलिस ने उसके घर पर रेड मारी है। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जी पुलिस की भारी नफरी के साथ जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर पर छापा मारा है। एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया था कि तीफी बट से बलाज टीपू की मुखबरी करने के एवज 50 लाख रुपए वसूल कर चुका है। ज़राए ने इसको कंफर्म किया है कि पुलिस ने छापे के दौरान घर से 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। मुलजिम एहसन शाह की निशानदही पर पुलिस ने रावी रोड से एक और मुबैना मुलजिम को भी हिरासत में लिया है और एहसन शाह से तफ्तीश के दौरान मजीद अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। एहसन शाह काबिल एतराज़ वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। किस कदर मतलब घटिया किस्म का काम है, सबसे ज़्यादा बुरा काम यही है कि इस तरह की फजूल किस्म की वीडियोस बनाएं, उसके बाद ब्लैकमेल करता था। मुलजिम के मोबाइल में मुख्तलिफ लड़कियों के साथ 100 से ज़्यादा काबिल एतराज़ फोहश किस्म की गलीज घटिया वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। अभी पुलिस को ये वीडियोस मिली हैं, फिर बहावलपुर केस की तरह इनको भी गायब कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि नहीं ये तो पारसा है। अच्छा जी, ज़राए ने इसको भी कंफर्म किया है कि एहसन शाह की मरकजी मुलजिम बिलावल, शूटर मुजफ्फर और दीगर को मुताबिक कॉल्स का रिकॉर्ड भी पुलिस ने हासिल किया है। मुलजिम एहसन शाह का मोबाइल जो है फ्रांसिक के लिए उनकी टीम को दे दिया गया है, जबकि CIA ने जो है वो मुलजिम एहसन शाह को कल 23 मार्च को दोबारा से अदालत में जो है वो पेश करेंगे। CIA पुलिस ने मुलजिम एहसन शाह के मोबाइल से जितनी भी तस्वीरें जो हैं वो बरामद की हैं, वीडियोस बरामद की हैं और उस पर भी इनको एक केस करना चाहिए कि किस तरह से ये औरतों को जो है वो ब्लैकमेल किया करता था। ये तो अलग केस बनता है इस पर। मुलजिम एहसन शाह ने बयान दिया कि तीफी बट से मिलने जाता तो मोबाइल में घर पर छोड़ के जाता था ताकि जो है वो ट्रेस ना किया जा सके कि मैं कभी इससे मुलाकात करता था। शादी की तकरीब में शूटर जो है वो गाड़ी में मौजूद तीफी बट के साले दानी को सारी रिपोर्ट जो है वो कर रहे थे, जो तीफी बट से मुसलसल राब्ते में भी था। एहसन शाह अपनी वीडियो चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दानी को भेजता था और सारी कम्युनिकेशन तीफी बट के साले दानी के थ्रू हो रही थी। अफसोस का मकाम है कि अभी तक जो है पुलिस चालान पेश नहीं कर सकी। पुलिस अच्छे अंदाज में काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करें, अलमिया ये है कि या पैसे चल जाते हैं या फिर बंदा चल जाता है। देखते हैं जी इस केस में क्या होता है। जो केस टेस्ट केस होना चाहिए, क्या अमीर बलाज टीपू को इस बार इनकी फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? जवान बेटा गया है 30 से 32 साल का। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए पुलिस को हर हाल में उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो कि इस कत्ल में मुलव्विस हैं।